पलवल जन स्वास्थ्य विभाग में तैनात कर्मचारियों में प्रदेश सरकार की नीतियों के खिलाफ रोष व्याप्त है। जी हां, पलवल से बड़ी जानकारी। जन स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों में प्रदेश सरकार की नीतियों के खिलाफ नाराजगी बढ़ती जा रही है। बता दें, पलवल में जन स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर 2 घंटे का सांकेतिक धरना दिया और सरकार के खिलाफ विरोध जताया। कर्मचारियों का कहना है कि उनकी मांगे लंबे समय से लंबित है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। कर्मचारियों के मुताबिक उनके यूनियन नेताओं की बैठक 8 अक्टूबर को मंत्री रणवीर राव गंगवा के साथ हुई थी, जिसमें मांगे मानने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन 6 महीने बीतने के बाद भी स्थिति जस की तस है। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि ग्रामीण इलाकों में जलधर पंचायतों को सौंप दिए गए हैं, जहां उनका सही रखरखाव नहीं हो रहा। साथ ही विभागीय अधिकारियों पर भी फंड में गड़बड़ी के आरोप लगाए गए हैं। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन तेज होगा और 8 जून को मंत्री के आवास का घेराव किया जाएगा। देखिए महावीर सिंह की खास रिपोर्ट। हाँ सर, शुभ नाम क्या है, किस पद पे हैं, किस मेरा नाम नरेंद्र धीमान, प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा PWD, मैकेनिकल कर्मचारी यूनियन, रजिस्टर नंबर 681, मुख्यालय करनाल, संबंधित हरियाणा कर्मचारी महासंघ, प्रांतीय वरिष्ठ प्रधान हरियाणा कर्मचारी महासंघ। ये जो प्रोटेस्ट आज चल रहा है, क्या कुछ मांगे हैं कर्मचारियों की? हमारे संगठन की 8 अक्टूबर 2025 को जन स्वास्थ्य विभाग के मंत्री श्री रणवीर गंगवा जी के साथ सिविल सचिवालय चंडीगढ़ में मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में 3-4 मांगों पर सहमति के साथ साथ मंत्री जी ने विश्वास दिलाया था जन स्वास्थ्य विभाग की ग्रामीण जल वितरण योजना एवं शहरी जल व मल वितरण योजना को पंचायत में नगर निगम के अधीन नहीं किया जाएगा। हमारी मांग थी, हमारा ग्रुप डी का कर्मचारी जब ग्रुप सी की पोस्ट पर पदोन्नत होता है उसको एक इंक्रीमेंट का लाभ दिया जाए, क्योंकि अन्य विभागों में पदोन्नति के समय वेतन बढ़ता है, लेकिन जन स्वास्थ्य विभाग एक ऐसा विभाग है जब पदोन्नति होती है कर्मचारी को उसका वेतन कम होता है। हमारी मांग थी पुरानी पेंशन स्कीम बहाल की जाए, पुरानी एसग्रेशिया नीति बहाल की जाए। हमारे कौशल के कर्मचारी जो 10-10, 12-12, 15-15 साल से जन स्वास्थ्य विभाग में ठेकेदार की मार्फत अपनी सेवाएं दे रहे थे और प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बार बार विधानसभा चुनाव से पूर्व भी और विधानसभा सेशन में भी इनको जल्द जॉब सिक्योरिटी पत्र देने की बात कही। ये भी बात मंत्री जी के सामने दोहराई गई। हमारे जो पंचायती राज के अधीन कर्मचारी लगे हुए हैं उन कर्मचारियों को भी कौशल रोजगार निगम के पोर्टल पर लोड करके कौशल के कर्मचारी जितना वेतनमान दिया जाए। हमारी मांग थी हमारे डिपार्टमेंट के साथी जो लगभग 20 साल से जन स्वास्थ्य विभाग में 10 या 12 हज़ार रुपये में अपने परिवार का गुजारा कर रहे हैं, उनको निगम के पोर्टल से बाहर करके कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों जितना वेतनमान दिया जाए। हमारी मांग थी हमारे जो 2018 के नए WP हैं एवं तृतीय श्रेणी पर काम करने वाले सभी कर्मचारियों को 2500 रुपये का वेतनमान दिया जाए। इन मांगों में 3-4 मांगों पर हमारी सहमति बनी, लेकिन मंत्री जी द्वारा मांगों को लागू करना बहुत दूर की बात। हमारी जो सिंगल विलेज वाटर सप्लाई स्कीम है उसको 1/4/2026 से और जो डबल विलेज वाटर सप्लाई स्कीम है उसको 1/4/2027 से पंचायत को देने का निर्णय किया। जब हमें आभास हुआ, पता चला भाई प्रदेश की सरकार ने हमारे साथ वादा खिलाफी की, उसी समय हमारे संगठन ने उच्च अधिकार प्राप्त कमेटी की मीटिंग पंचकूला के अंदर संपन्न हुई और वहां पर निर्णय लिया गया सर्वसम्मति से 4 तारीख से लेकर 26 तारीख तक प्रदेश के सभी अधीक्षक अभियंताओं के माध्यम से मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा, जिसमें आज पहले चरण में पलवल ब्रिज की भूमि पलवल से अधीक्षक अभियंता जन स्वास्थ्य परिमंडल पलवल के माध्यम से मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार के नाम ज्ञापन भिजवाने का कार्य किया जा रहा है और कल यह कार्य गुरुग्राम के अधीक्षक अभियंता के माध्यम से प्रदेश की सरकार को भिजवाया जाएगा। 26 मई को हमारा लास्ट पड़ाव भिवानी के अंदर संपन्न होगा। उसके बाद हमारे द्वारा निर्णय लिया गया था, यदि प्रदेश की सरकार तब तक भी नहीं चाहती, 11 जून को जन स्वास्थ्य एवं लोक निर्माण विभाग के मंत्री श्री रणवीर गंगवा जी के आवास एवं निवास स्थान का घेराव हिसार में किया जाएगा। यदि फिर भी बात नहीं बनी, फिर प्रदेश कार्यकारिणी जिला के प्रधान सचिवों की बैठक बुलाकर आगामी तीखे आंदोलन की घोषणा कर दी जाएगी। आज जन स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार चरम सीमा के ऊपर है। 3-4 कार्यकारी अभियंता, 3-4 ऐसी जिनकी सोशल मीडिया पर समाचार पत्रों में हर रोज खबरें छपती हैं, लेकिन फिर भी विभाग के उच्च अधिकारी और प्रदेश की सरकार
मूक दर्शक बने हुए तमाशा देख रही है। क्योंकि यदि सरकार द्वारा किसी जलघर के रखरखाव के लिए, उसकी मुरम्मत के लिए 20,000 रुपये का बजट दिया जाता है, विभाग के अधिकारी उस जलघर की मुरम्मत न करके केवल कागजों में बिल बनाते हैं और उस पैसे को अपनी जेबों में भरने का काम करते हैं। समय समय पर हमारे द्वारा ये बातें विभाग के प्रमुख अभियंता को भी बताई गई, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई विभाग के प्रमुख अभियंता एवं मंत्री जी द्वारा नहीं की गई। कितने घंटे का प्रोटेस्ट है आपका ये? आज का प्रोटेस्ट हमारा कहना से 1-2 घंटे का प्रोटेस्ट है और 1 बजे के बाद ज्ञापन देकर समाप्ति की घोषणा कर दी जाएगी। हमारा संगठन गांधीवादी विचारों में आस्था रखते हुए प्रदेश की जनता को स्वजल मुहैया कराने में विश्वास रखता है। गर्मी के मौसम को देखते हुए केवल 2 घंटे का प्रोटेस्ट आज सर्कल परवल के ऊपर रखा गया है। इसी प्रकार कल गुरुग्राम के अंदर भी 11 से 1 बजे तक का प्रोग्राम हमारे संगठन द्वारा किया जाएगा।